महाराष्ट्र में काफी खींचतान के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो ही चुका है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। फडणवीस का राजनीतिक करियर उनके लिए अभी तक एक सुनहरे दौर की तरह दिख रहा है, जिसमें उन्हें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अपने नेतृत्व कौशल व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले फडणवीस से न केवल अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भीतर बल्कि राजनीतिक सीमाओं से परे भी नाम कमाया है। आपातकाल के दौरान उनके पिता की जेल की सजा ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आपातकाल के दौरान जब उनके पिता को सरकार का विरोध करने पर जेल में डाल दिया गया था, तो फडणवीस ने इंदिरा कॉन्वेंट में अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखने से इनकार कर दिया और नागपुर के सरस्वती विद्यालय में दाखिला ले लिया। उन्होंने लॉ से ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की। देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक यात्रा कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रूप से शामिल थे, जहां उन्होंने सामाजिक सुधारों और युवाओं को संगठन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीति के शुरुआती दिनों में फडणवीस दीवारों पर पार्टी राजनीतिक पोस्टर और पेंटिंग लगाने का काम करते थे, जो यह दर्शाता है कि वह जमीन से जुड़े नेता थे। देवेंद्र फडणवीस का राजनीति में उदय भी बहुत तेजी से हुआ। साल 1992 में वे महज 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के सबसे युवा मेयर बने। इस उपलब्धि ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में घर घर में मशहूर कर दिया। मेयर के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। साल 2013 में फडणवीस को महाराष्ट्र में बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह एक ऐसा पद था जिसने उनके राजनीतिक प्रभाव को मजबूत किया। साल 2014 में महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बने। फडणवीस की राजनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन तब और भी बढ़ गया जब 2022 में उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इलेक्शन कमीशन को दी गई जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का कुल नेटवर्थ 13.27 करोड़ रुपए है, जबकि उनके ऊपर 62 लाख रुपए की देनदारी है। MyNeta.com के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान फडणवीस की कुल इनकम 79.3 लाख रुपए थी। चुनावी हलफनामे के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के बैंक खाते में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा है। उन्होंने शेयर बाजार, बॉन्ड या डिवेंचर्स में कोई निवेश नहीं किया। हालांकि उनकी पत्नी अमृता फडणवीस का लगभग 5.63 करोड़ रुपए का बॉन्ड, शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश है। देवेंद्र फडणवीस के NSS पोस्टल सेविंग अकाउंट में 17 लाख रुपए जमा हैं, जबकि उनके पास 3 लाख रुपए की एक LIC पॉलिसी भी है। चल संपत्ति की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस के पास करीब 450 ग्राम सोना और उनकी पत्नी के पास 900 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत करीब 98 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के नाम पर कोई भी कार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस की अचल संपत्ति की बात करें तो उनके और पत्नी अमृता फडणवीस के नाम पर 1.27 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर लैंड दर्ज है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर 3 करोड़ और 47 लाख रुपए के 2 घर हैं।